करोड़ों देशवासी अपनी आजादी के लिए लड़े। कईयों ने सीने पर गोलियां खाई, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिली। आजादी के कई किस्से आज भी लोग याद करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अनसुने किस्से। पूरा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश का बलिया जिला ऐसा है जो 19 अगस्त 1942 को ही आजाद हो गया था। हालांकि ये आजादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। 24 अगस्त 1942 को फिर से अंग्रेजों ने पूरे जिला पर कब्जा कर लिया था। इस बार अंग्रेजों की फौज बड़ी थी और अधिक शक्तिशाली भी। खैर, आइए जानते हैं 5 दिन की ये आजादी कैसे मिली थी। बलिया की आजादी की ये कहानी 9 अगस्त 1942 से शुरू होती है। देश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इसी दिन हुई थी। अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह रोष व्याप्त था। अंग्रेजी हुकूमत ने कई क्रांतिकारियों को जेल के अंदर भी बंद किया, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। बलिया में भी आंदोलन चरम पर था। 11-12 अगस्त को विशाल जुलूस निकला और 13 अगस्त को क्रांतिकारियों ने चितबड़ा गांव स्टेशन फूंक दिया। 14 अगस्त को मिडिल स्कूल के बच्चे जुलूस निकाल रहे थे। इसी दौरान पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने बच्चों को घोड़े से कुचला। इससे गुस्साए लोगों ने पटरियों को उखाड़ दिया और मालगाड़ी लूट ली। इसके बाद बलिया रेल सेवा पूरी तरह से कट गया। 16 अगस्त को फिर से अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें दुखी कोयरी समेत 7 लोग शहीद हो गए। 17 अगस्त को रसड़ा में भी पुलिस की गोली से 4 क्रांतिकारी शहीद हुए। 18 अगस्त को बैरिया थाने के पास तिरंगा लहराने पर 18 लोग शहीद हुए। 19 अगस्त तक आक्रोशित लोगों ने पूरे जिले के थानों को फूंक दिया। सभी जिला जेल पर एकत्रित हो गए। हाथों में लाठी, भाला, बल्लम, बर्छी, रम्मा, टांगी, खुखरी, ईंटा, पत्थर, मिट्टी का तेल लेकर पहुंचे लोगों को देख जिला प्रशासन डर गया। 20 अगस्त को अंग्रेज कलेक्टर ने लिखित तौर पर बलिया को चिंतू पांडे को हस्तांतरित कर दिया। इस तरह बलिया में स्वराज सरकार का गठन हुआ। बलिया के पहले कलेक्टर चिंतू पांडे और पंडित महानंद मिश्र पुलिस अधीक्षक घोषित हुए। हालांकि 24 अगस्त को आजमगढ़ गाजीपुर के रास्ते होते हुए अंग्रेज सेना फिर से बलिया में आ गई। उसने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। इस दौरान 84 लोग शहीद हुए। अब देखते हैं मोईरांग के बारे में। 26 दिन की लड़ाई में आजाद हुआ था ये मोईरांग। ये घटना है 1943 की। सुभाष चंद्र बोस टोक्यो में थे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी की लड़ाई के लिए सोवियत संघ, नाजी जर्मन और जापान के साथ मिलकर प्लान बना रहे थे। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में भारत की प्रोविजनल गवर्नमेंट की घोषणा की। 2 दिन के बाद ही प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ब्रिटेन और मित्र देशों की सेना के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जापान से समर्थन मिलने के बाद नेताजी और अधिक मजबूर हो गए। 18 मार्च 1944 को जापान की सेना और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओर से बनाई गई आजाद हिंद फौज INA की एक टुकड़ी बर्मा, जो इस समय म्यांमार के रास्ते भारत में घुसी। ये जवान मणिपुर पहुंचे और जापान ने मणिपुर में आजाद हिंद की मदद के लिए करीब 3000 सैनिक भेजे थे। ब्रिटिश सेना के भी करीब 3000 जवान इस इलाके में तैनात थे। तब मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में मोईरांग नाम का एक गांव हुआ करता था। जापानी सेना और INA ने मिलकर इस इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तब इस इलाके में 54 गांव शामिल थे। मोईरांग इन्हीं में से एक था। जापानी सेना और INA के जवानों ने अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी। 26 दिन तक युद्ध चला और 13 अप्रैल 1944 को ब्रिटिश सेना पीछे हट गई। 14 अप्रैल को इसको भारत का पहला आजाद इलाका घोषित कर दिया गया।
आप देखते हैं अपनी तलवार से 80 वर्षीय क्रांतिकारी ने खुद का हाथ काट लिया। ये कहानी है 80 वर्षीय क्रांतिकारी वीर कुंवर सिंह की। बात 20 अप्रैल 1858 की है। जगदीशपुर में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। वीर कुंवर सिंह की नाव पर रात के अंधेरे में अंग्रेज जनरल डगलस ने हमला बोल दिया। हमले में वीर कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई में गोली लग गई। पूरा शरीर में जहर फैलने का डर था, इसलिए कुंवर सिंह ने बिना देरी किए अपनी तलवार से ही अपना हाथ काट दिया। हाथ कटने के बाद भी कुंवर सिंह के शरीर में जहर फैलने लगा। बीमार हालत में भी उन्होंने जगदीशपुर की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया और जगदीशपुर पर फिर से कब्जा कर लिया। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को एक बार नहीं हराया, 7 बार हराया था। आज भी वीर कुंवर सिंह का नाम आजादी की लड़ाई के लिए गर्व से लिया जाता है। तात्या टोपे को एक नहीं 2 बार फांसी पर लटकाया। क्रांतिकारी तात्या टोपे का नाम तो सभी ने सुना होगा। तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ भी कहा जाता था। तात्या ने अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। ये बात है साल 1858 की। तब लगातार 9 महीने तक तात्या टोपे ने अकेले जंगलों में रहकर गोरिल्ला वार के जरिए अंग्रेजों की सेना को 6 से 7 बार हराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के 6 जनरल तात्या से हार मान चुके थे। अंग्रेजी तोपों पर काबू पाना तात्या के बाएं हाथ का खेल था। अंग्रेजों ने तात्या के ऊपर इनाम घोषित कर रखा था। 7 अप्रैल अंग्रेजों ने धोखे से जंगल में सो रहे तात्या को पकड़ लिया। उनके खिलाफ कई मुकदमों की जल्दी सुनवाई हुई और 15 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार फांसी पर लटकाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि तात्या किसी वजह से भी बच जाए। हाथ में भगवत गीता रखकर फांसी पर चढ़ गए खुदीराम बोस। ये बात है 1907 की। बंगाल विभाजन के बाद पूरे देश में आजादी के लिए एक चिंगारी उठ रही थी। इसी में से एक चिंगारी थे खुदीराम बोस। 9वीं में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बन गए। आजादी की लड़ाई के लिए खुदीराम ने काफी जंग लड़ी, अंग्रेजों को खूब परेशान किया। 1907 में खुदीराम बोस ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बम धमाका किया। ये पहली बार नहीं था। इसके पहले अंग्रेज अफसर किंग्सफोर्ड बग्घी में भी बोस ने ही बम फेंका था। इससे अंग्रेज आग बबूला हो गए। नारायणगढ़ पर हमला करने के बाद खुदीराम पैदल ही भागने लगे। 24 किलोमीटर दूर बैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खुदीराम के साथ प्रफुल्ल कुमार चाकी भी थे। जब उन्हें पुलिस पकड़ने गई तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। वहीं बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेज सरकार ने फांसी दी। फांसी के वक्त बोस के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। उनके हाथ में भगवत गीता थी और चेहरे पर मुस्कान थी। खुशी खुशी वह फांसी पर लटक गए।